दूसरा प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज दो बड़ी अहम न्यूज़ के हवाले से, अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। एक तरफ तो कुछ सियासी हलकों में ये बात छिड़ गई है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपने फ़र्जंद आला और अपने बेटे अपने जो है अपना नवाबजादे को यानी कि बिलावल जरदारी को जो है वो वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जब तक वो हयात है। तो ये सियासी हलकों में काफ़ी बात छिड़ी हुई है और बाज़ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे जो सियासी हलके हैं, सियासी जमातें हैं, वहाँ पर ये बात काफ़ी चल रही है। एक तो ये है। दूसरी तरफ चलते हैं कि MQ पाकिस्तान जो कि सिंध की दूसरी सबसे बड़ी जमात है और कराची में इनका एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, उसके हवाले से बात करेंगे। आपको मालूम है कि MQ पाकिस्तान हर सूरत चाहती है कि किसी भी सूरत में जो 28वीं तरमीम पास हो, और जब 28वीं तरमीम पास होगी तो ज़ाहिर बात है तो सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर उनका असर व सुरूख कायम हो जाएगा और यही MQ चाहती है। तो ये दो बड़ी अहम न्यूज़ है जो आप तक पहुँचानी है। गाइस, पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मैं छोटी सी बात काट के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आया है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जो कि हैरत अंगेज़ है कि 21 में से 18 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। गिलगित बल्तिस्तान में 21 में से 18 सीटें, गालबन में माफ़ कीजिएगा 21 या 24 सीटें आई थिंक सारी, जो इसमें से जो है वो 18 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। बड़ी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 सीटें जीत गई गिलगित बल्तिस्तान से। और लोग बोलते हैं कि सिंध में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिंध में इनका हाल बुरा है, सिंध में नाकाम हो चुके हैं, और तो हर लिहाज से तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में कैसे जीत गए। अब मेरा शक भी वहीं जा रहा है जहाँ पर आपका शक जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ हलकों में बात चल रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म मेरा बेटा हो। आसिफ अली जरदारी साहब को वैसे तो बाबा सियासत भी कहा जाता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वाह, उनकी सियासत कमाल की सियासत है, इसमें कोई शक नहीं। सियासी लिहाज से कह रहा हूँ मैं, बुरा नहीं मानना बात। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी सूरत में जो है हम अगला जब इलेक्शन हो तो हम भारी अक्सरियत से जो है जीतें, और भारी अक्सरियत से जीतने के बाद वज़ीर आज़म हम अपना बनाएं। लेकिन एक बात गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी भी जमात का कोई वज़ीर आज़म मुल्क में बनता है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में, तो फिर जाके उस पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है। ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहती है कि हम वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो ऐसे तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। सबको मालूम है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ सिंध के अंदर महदूद है। पहले थी किसी ज़माने में बेनज़ीर के दौर में पूरे पाकिस्तान में थी, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, लेकिन अब वो बात नहीं है, क्योंकि उसको ज़ाहिर बात है जब इलेक्शन हुआ तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टियों को ही काट दिया, तो सिंध में जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी महदूद होकर रह गई। तो पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत है वो सिर्फ सिंध के अंदर है। अगर चारों सूबों में अपनी अक्सरियत कायम करेगी तो फिर जाके जो है इनका वज़ीर आज़म बनेगा, अदरवाइज़ तो नहीं बन सकता। तो सियासी हलकों में जो ये बात चल रही है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका बेटा वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये बात तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपके समझ में अगर आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ गाइस MQ पाकिस्तान के हवाले से। MQM चाहती है कि 28वीं तरमीम किसी भी सूरत में जो है वो पास हो, तो ज़ाहिर बात है नहीं, अभी तो फ़िलहाल बजट पास होगा, बजट पास होने के बाद आपको मालूम है फिर तो जो है वो सूबे या फिर 28वीं तरमीम का जो है ढोल बजना शुरू हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर। और इस चीज़ में से MQM सबसे आगे। MQM शिद्दत से चाहती है कि 28वीं तरमीम पास हो, और जो है वो इख्तियारात जो है वो किसी भी इलेक्शन के बाद इख्तियारात जो है वो हम ले लें। ज़ाहिर बात है शहरी इलाकों में MQM है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है कि सिंध के शहरी इलाकों में MQM जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको तोड़ने के लिए भी दीगर जमातें मौजूद हैं। आप शायद जानते हैं कौन कौन सी जमातें हैं। और MQM पाकिस्तान का भी वो रोल मॉडल भी नहीं रहा जो पहले था कराची में, सब जानते हैं। कराची में मुझे नहीं लगता कुछ किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई काम हम नहीं कराया, आवाम तो बेधन है। मैंने जितने इंटरव्यू किए, या हमारे दोस्त हैं अली रज़ा भाई, हम दोनों ने मिल जाके काफ़ी जो है वो सर्वे किया है शहरों का, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई आवाम जो है लोग जो है वो MQM पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लग रहा नहीं है। बहुत सारे लोग जो वो बेजार हो गए, वो खफा हो गए MQM पाकिस्तान से। तो MQM पाकिस्तान अगर सिंध के शहरी इलाकों में अगर भारी अक्सर से जीतती है 28वीं तरमीम के बाद, तो फिर ही जाके वो जो है कुछ पकड़ पाएगी, अदरवाइज़ तो गई भैंस पानी में।
ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस ये 2 न्यूज़ थी जो आप तक मैंने पहुँचाई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।